अतुल जी, अभी आपकी बात हुई है, क्या बात हुई है एसएसपी से? देखिए, हमारा एक अपना मानना है कि डेमोक्रेसी में, व्यवस्था में जो संवैधानिक मान्यताएं हैं उसका हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। ये जो प्रकरण हुआ है इससे कहीं ना कहीं इंसानियत शर्मसार हुई है। और कल मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं सब पत्रकार साथियों का कि आपने सच्चाई को उजागर करने में जो योगदान दिया वो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बारे में हम लोग जो अवधारणा आज के समय रखते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो हमारी इच्छा होती उसको जो आपने कम से कम सच्चाई को उजागर किया, ये काबिल तारीफ। और मैं अपने मेरठ के तमाम साथियों को मैं धन्यवाद, ऑन कैमरा धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उस सच्चाई को आपने देश दुनिया तक पहुंचाया। और इसके साथ साथ जो मैंने कहा, डेमोक्रेसी में संवैधानिक मान्यताएं, उनका पालन किसी भी अधिकारी को करना चाहिए। जो पूर्व में यहाँ से एसएसपी थे, गए, अब चले गए, वो डीजीपी मुख्यालय में अटैच हो गए, तो उनके लिए तो हम इतना ही कहेंगे कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, जो उनकी आने वाला समय हो वो कम से कम ऐसी चीजों में ना गुजरे जैसी पीछे विवादित चीजें रही। और दिग्विजय भाटी या दलित नेता जो हमारे मोहित जाटव हैं, जो उनके साथ बर्बरता हुई वो पूरी देश और दुनिया ने देखी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने पहले दिन ही उसका संज्ञान लिया और संज्ञान लेकर हमारे सारे लोगों को आदेशित किया कि इनके इंसाफ के लिए आप अधिकारियों से मिलिए और अगर प्रदर्शन आंदोलन करना पड़े तो उस प्रदर्शन आंदोलन को भी करिए। कल इसी कड़ी में हम लोग एडीजी महोदय से मिले थे और हमने उनसे सब बातों से उन्हें अवगत कराया था। परसों मैं खुद डीआईजी महोदय से मिला था, मैंने उन्हें भी अवगत कराया था। इससे पूर्व में हमने उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी हैं पुलिस के, उनको भी पूरी बातों के बारे में अवगत कराया। और हमारी जो मांग थी वो ये भी थी कि जो पुलिस कप्तान के साथ यहाँ से हटे हैं उसके साथ साथ जो ललिता गौतम वाला विषय था पूरी देश दुनिया ने देखा, लेकिन इंस्पेक्टर सिविल लाइन जिनकी कल पूरी जांच पड़ताल करने डीआईजी सहारनपुर आए थे, जिसमें वहां पर दिग्विजय भाटी और मोहित जाटव के पूरे बयान हुए। और बयान होने के बाद में हमने जो मांग रखी थी कि जो इंस्पेक्टर है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन फौरी तौर पर अभी जो कार्रवाई हुई है उसको लाइन हाजिर किया गया और 8 लोगों को साथ साथ उसके सिपाही जो थे 8 लोग हैं टोटल, 2 एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर, बाकी सिपाही कांस्टेबल हैं, उनको लाइन हाजिर किया गया। लेकिन अभी हम लोग ये बात की अपेक्षा, चूंकि नए कप्तान आए और पहले दिन उन्होंने चार्ज लेकर ऑफिस में बैठे हैं, तो हम लोगों का एक कर्तव्य बनता था कि उन्हें सच्चाई से अवगत कराएं। हमने उन्हें पूरी सच्चाई से अवगत कराया है और उनसे अपेक्षा की है कि एज अ आईपीएस अधिकारी और इतने बड़े जिले में आप 3 जिले से लौटकर यहाँ पर चौथी जिले में कप्तान बन के आए, तो हमारी अपेक्षा है कि दिग्विजय भाटी, मोहित जाटव और साथ साथ जो पूर्व में जिन लोगों ने गलतियां ऐसी की हैं, ऐसी काम हुए हैं, उन पर अंकुश भी लगेगा और साथ साथ इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। जांच से संतुष्ट है अब तक की आप? अच्छा, संतुष्टि देखिए, आधी अधूरी जांच और आधी अधूरे वादे और आधा सच आधा झूठ ये लोगों को परेशान करता है। तो हम लोग आधी अधूरी जांच पर विश्वास कैसे कर लें, लेकिन चूंकि कप्तान नए आए हैं उनको जिम्मेदारी ये संभालनी है, तो इसलिए हमने उनसे ये कहा है कि आप जल्द से जल्द इन लोगों पर कार्रवाई सुनिश्चित करिए। और डीआईजी जो सहारनपुर है, आपके माध्यम से उनसे कहना चाहते हैं, उन्होंने जो भी रिपोर्ट उन्होंने पाई है तत्काल उस रिपोर्ट को शासन में या जो भी अपने शीर्ष अधिकारियों ने सौंपे और उस जांच को कम से कम जनता के सामने आना चाहिए कि सच्चाई की जांच क्या हुई है।